नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। शाहरुख खान की फिल्म पठान बॉक्स ऑफिस पर किस तरह का तूफान लेकर आई है ना दोस्तों। सिनेमा हॉल के अंदर ये नजारे देखकर आप उसका बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। लोग दीवाने हो जाते हैं जब वो शाहरुख खान को स्क्रीन पर देखते हैं। जब फिल्म बेशर्म रंग, जिसके खिलाफ बॉयकॉट गैंग ने पूरी मुहिम चला रखी थी, जब वो बेशर्म रंग स्क्रीन पर आता है तो लोग दीवाने होकर इस तरह से नाचते हैं दोस्तों। वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। आज मैं पठान की चर्चा आपके साथ क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज न्यूज चक्र में मैं आपको बतलाने वाला हूं शाहरुख खान के मायने। मगर इससे पहले कि हम चर्चा कर सकें शाहरुख खान के मायनों को, मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों कि बॉक्स ऑफिस पर पठान किस तरह का तूफान लेकर आई है। 3 मिसाल देने वाला हूं जो अब तक आपके सामने पेश नहीं की गई है। सबसे पहले दोस्तों, फिल्म क्रिटिक और ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श का कहना है कि पहले 4 दिनों में पूरी दुनिया में, यानी कि भारत और इंटरनेशनल टेरिटरीज में, पठान कमा चुकी है 429 करोड़ रुपए सिर्फ 4 दिनों में। भारत में इसने कमाए हैं 265 करोड़ रुपए और विदेशी जमीन पर इसने कमाए हैं 164 करोड़ रुपए, यानी कि कुल 429 करोड़ रुपए की कमाई सिर्फ पहले 4 दिनों में हो गई है। और संडे, जो कि 5वां दिन था, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि उसने रिकॉर्ड तोड़ 60 करोड़ रुपए कम से कम कमाए हैं भारत में, कम से कम। यानी कि मान के चलिए दोस्तों कि जो फाइनल फिगर आएगा उसे अगर हम मिला दें इंटरनेशनल, तो हो सकता है कि पहले 5 दिनों में पठान जो है वो 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ले, बावजूद इसके कि पूरे बॉयकॉट गैंग ने उसके खिलाफ एक बहुत ही नफरती मुहिम छेड़ी हुई थी। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, कई मंत्री, कई सांसद लगातार पठान के खिलाफ झंडा बुलंद किए हुए थे। जो तमाम अतिवादी संगठन है वो सिनेमा हॉल्स में पहुंचकर किस तरह से तोड़फोड़ कर रहे थे, आम लोगों को डरा रहे थे, धमका रहे थे। मगर पहले 5 दिनों में अगर यह फिल्म 500 करोड़ की कमाई कर चुकी है, इसका मतलब इस देश की जनता ने नफरती चिंटुओं और नफरती गैंग्स को एक करारा तमाचा दिया है। पठान की सफलता का यह आलम है कि सूचना और प्रसारण मंत्री, जी हां वही, देश के गद्दारों को गोली मारो जैसे भड़काऊ नारे देने वाले अनुराग ठाकुर अब यह कह रहे हैं कि जो लोग बॉयकॉट गैंग है या जो लोग फिल्मों के बॉयकॉट की मांग करते हैं ना, वो देश का नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो बॉलीवुड को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह कहना है सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का। यह बात अलग है कि अगर पठान फ्लॉप हो जाती तो इनके तेवर बिल्कुल अलग होते। अब दोस्तों, फिल्म समीक्षक और ट्रेड एनालिस्ट कोमल नहाटा ने एक लेख लिखा है। फिल्म इंफॉर्मेशन नाम की इस वेबसाइट में यह लेख छपा है और उसमें एक बहुत दिलचस्प चीज है। आप ये नजारे देख रहे हैं, जैसे ही बेशर्म रंग आता है या जैसे ही झूमे जो पठान आता है, लोग इस तरह से पागलपन के चलते नाचने लगते हैं। हो क्या रहा है, जैसी फिल्म खत्म होती है, क्योंकि झूमे जो पठान गाना है ना वो बिल्कुल एंड में आता है दोस्तों, तो लोग नाचने लगते हैं, लोग पागल हो जाते हैं, लोग स्क्रीन्स के पास आकर नाचने लगते हैं। तो हो क्या रहा है, कई सिनेमा हॉल्स में सीटों को नुकसान पहुंच रहा है और स्क्रीन्स को नुकसान पहुंच रहा है। शाहरुख खान की दीवानगी को लेकर यह आलम है। फिल्म इंफॉर्मेशन.com का जो ये लेख है वो ये बतला रहा है कि कई सिनेमा मालिक क्या कर रहे हैं कि जानबूझकर फिल्म के अंदर लोगों को एंट्री नहीं दे रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि भैया 30 से 40% लोग ही अंदर बैठें ताकि क्राउड पर हमारा कंट्रोल हो, ताकि जनता पर हमारा कंट्रोल हो। क्योंकि जब हाउसफुल हो जाता है तो उन पर कंट्रोल नहीं रहता। अगर सिर्फ 30 से 40% लोग बैठे रहेंगे तो उससे
जो तमाम सिनेमा घर के लोग हैं वो जनता पर कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि पठान की दीवानगी का यह आलम है कि उसका नुकसान फिल्म पठान को हो रहा है। अब यह आर्टिकल यह भी कह रहा है कि जरूरी है कि शाहरुख खान अपने फैंस से अपील करें कि सिनेमा हॉल के अंदर हुड़दंग ना मचाएं, क्योंकि इस हुड़दंग मचाने की वजह से कई सिनेमा मालिक सिनेमा घरों के अंदर लोगों को प्रवेश नहीं दे रहे हैं, जिसका नुकसान पठान को हो रहा है। यह भी बतलाता है कि पठान को लेकर और शाहरुख को लेकर किस तरह की दीवानगी है। देखिए, पठान की सफलता को जश्न इसलिए माना जा रहा है और आज मैं न्यूज चक्र में इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पठान को बॉयकॉट करने की मांग पिछले 2 महीने से नहीं, पिछले करीब 1.5 साल से चल रही थी। याद कीजिए, उनके बेटे आर्यन खान को एक झूठे केस में जेल में डाला जाता है, उन्हें बदनाम किया जाता है। आर्यन खान पर यह भी आरोप लगाया जाता है एनसीबी द्वारा, यह कहा जाता है कि इंटरनेशनल ड्रग कारोबारियों के साथ आर्यन खान के रिश्ते थे। इस तरह के झूठे आरोप लगाए जाते हैं। बाद में अदालत में आर्यन खान को जीत मिलती है। यही नहीं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को अपनी रिपोर्ट में कहना पड़ता है कि आर्यन खान के खिलाफ तमाम आरोप झूठे थे। इस पूरे प्रकरण के दौरान शाहरुख खान बिल्कुल खामोश थे। वो चुपचाप अपने बेटे को छुड़ाने के लिए जद्दोजहद करते रहे। जब पठान पर निशाना साधा जा रहा था दोस्तों, तब शाहरुख खान कुछ नहीं बोले। यहां तक कि पठान की रिलीज होने से पहले, अमूमन अपनी फिल्मों की रिलीज होने से पहले शाहरुख मीडिया को बेतहाशा इंटरव्यूज देते हैं दोस्तों, मगर शाहरुख ने पठान पर एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने फिल्म की पब्लिसिटी में कुछ नहीं किया, क्योंकि उनकी पब्लिसिटी का काम नफरती चिंटू कर रहे थे। वो लोग पठान को बॉयकॉट करने की मांग कर रहे थे। वो पठान को बॉयकॉट करने की मांग तो कर रहे थे, मगर वो ये भूल गए थे कि देश की जनता शाहरुख को कितना मोहब्बत करती है। आज इस कार्यक्रम में मैं आपको बतला रहा हूं शाहरुख खान के मायने, एक एक करके। सबसे पहले, आप में से जिन लोगों ने पठान देखी है, आपने एक बात पर गौर किया होगा। शाहरुख का नाम पठान है, जाहिर सी बात है वो एक मुसलमान का किरदार निभा रहे हैं। हालांकि फिल्म में एक डायलॉग में दीपिका पादुकोण उनसे पूछती हैं, क्या तुम एक मुसलमान हो? तो जानते हैं शाहरुख उनसे क्या कहते हैं? शाहरुख फिल्म के अंदर उनसे कहते हैं कि मेरे मां बाप ने मुझे एक सिनेमा हॉल में छोड़ दिया था। अब मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं, क्या हूं, किस मजहब का हूं, मगर जब मैंने काम करना शुरू किया तब मेरे मन में एक ही जज्बा था कि मुझे देश की सेवा करनी है। और फिर एक असाइनमेंट के दौरान जब मैंने एक गांव को बचाया था, तब उस गांव ने मुझे पठान नाम दे दिया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कई लोग शाहरुख खान से कह रहे थे कि फिल्म का नाम बदल दो, पठान बदल दो। जैसे ही तुम फिल्म का नाम बदल दोगे तो बॉयकॉट गैंग ठंडे हो जाएंगे, तुम पर हमला नहीं बोलेंगे। मगर पठान का नाम शाहरुख खान ने नहीं बदला। इस फिल्म के अंदर भी अपने मजहब के बारे में आप देखिएगा, मुसलमान होने के नाते शाहरुख कभी भी रक्षात्मक मुद्रा में नहीं दिखाई देते हैं। क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कई मुसलमान कलाकार भी, कई मुसलमान एंकर्स भी अपने मजहब को लेके, अपने मुसलमान होने को लेके रक्षात्मक मुद्रा में दिखाई देते हैं, डिफेंसिव पर दिखाई देते हैं, मानो उनसे कोई गुनाह हो गया हो। मगर शाहरुख ने अपने मुसलमान होने को लेकर कभी भी वो किसी भी गुनाह वाली मुद्रा में नहीं दिखाई दिए, कभी भी वो डिफेंसिव पर या गिल्टी कॉन्शियस नहीं दिखाई दिए। उन्होंने हमेशा अपने भारतीय होने को लेकर और साथ ही में अपने मुसलमान होने को लेकर उसे बहुत ही सरलता से, सहजता से देश की जनता के सामने रखा। और ऐसा क्यों? क्योंकि शाहरुख सही मायने में एक सेक्युलर आदमी है, धर्मनिरपेक्ष आदमी है। हमने उन्हें पिछले 30 सालों से देखा दोस्तों। फौजी, जो दूरदर्शन पे एक सीरियल आता था दोस्तों, फौजी, उस वक्त से हमने देखा। मैंने लगभग शाहरुख की तमाम फिल्में देखी हैं दोस्तों। मैंने आज तक उनके मुंह से कोई जहरीली नफरती बात कभी नहीं देखी। देखिए, आप शाहरुख खान की फिल्म के आलोचक हो सकते हैं, आप उनकी एक्टिंग के आलोचक हो सकते हैं, मैं भी हूं,
मुझे भी शाहरुख खान की कई फिल्में नहीं पसंद हैं। मुझे मुश्किल से उनकी 4 या 5 फिल्में पसंद आई हैं, उन्होंने जितनी भी फिल्में की हैं। उनकी एक्टिंग भी मुझे बहुत कुछ हद तक अच्छी लगती है। मैं जानता हूं कई जगहों पर वो ओवर एक्टिंग करते हैं, मगर आप जानते हैं शाहरुख एक फैमिली मैन है। वो अपने बच्चों के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति हमेशा कटिबद्ध रहे हैं। आपने कभी भी शाहरुख के नाम को किसी हीरोइन के साथ जुड़ते हुए नहीं देखा होगा। कभी भी किसी भी मैगजीन में यह नहीं पढ़ा होगा कि शाहरुख का अफेयर किस हीरोइन के साथ चल रहा है, कभी नहीं। काजोल के साथ उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी सुपर डुपर हिट फिल्म देखी, मगर क्या आपने कभी भी शाहरुख और काजोल के बारे में कोई भी अनाप शनाप खबर किसी फिल्मी मैगजीन में देखी है? कभी नहीं। क्योंकि शाहरुख हमेशा अपनी पत्नी, अपने बच्चों के प्रति डेडिकेटेड थे। तो 2 चीजें मैं आपको बतला चुका हूं। सबसे पहले, अपने मजहब के बारे में वो कभी डरे नहीं, और वो हमें फिल्म पठान से पता चलता। वो चाहते तो फिल्म का नाम बदल देते, वो चाहते तो फिल्म के अंदर खुद को हिंदू बताते, मगर ऐसा उन्होंने किया नहीं। उनकी लगातार पठान के जरिए यह कोशिश थी कि पिछले 8 सालों से जिस तरह से मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, जिस तरह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से कई बार मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाई जाती है सुल्ली और बुल्ली डील्स के जरिए, जिस तरह से मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, मुझे लगता है निजी तौर पर पठान फिल्म के जरिए वो देश की जनता के सामने एक मुसलमान को एक अच्छे स्वरूप में, एक अच्छे किरदार में पेश करना चाहते हैं, एक देशभक्त के तौर पर पेश करना चाहते हैं। यह बतलाना चाहते हैं कि एक मुसलमान के अंदर भी देशभक्ति भरी हुई है, बेवजह उसे बदनाम न किया जाए। तो पहली बात, अपने मुसलमान होने को लेकर वो डिफेंसिव पर नहीं थी। दूसरी बात, वो अपनी फैमिली, अपने परिवार के प्रति पूरी तरह से डेडिकेटेड थे। तीसरी बात, पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष। कभी भी उनके मुंह से कोई जहरीली बात आपने कभी नहीं सुनी होगी, यह उनकी खास बात थी। वो कभी भी सियासतदानों के सामने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सामने झुके नहीं। हां, उनके बारे में कहा जाता है कि वो कांग्रेस के बहुत करीबी रहे हैं, राहुल गांधी के करीबी रहे हैं, मगर उन्होंने कभी भी राहुल गांधी या कांग्रेस का चुनावी प्रचार नहीं किया जिस तरह से कंगना रनावत, विवेक अग्निहोत्री, अक्षय कुमार करते आए हैं खुलेआम, अजय देवगन। यानी कि जब भी बीजेपी सरकार पर हमला होता है, ये तमाम जो एक्टर्स हैं वो सामने आ जाते हैं उसे डिफेंड करने के लिए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, क्या कभी भी शाहरुख खान ने कांग्रेस का समर्थन किया चुनावी तौर पर, उसके प्रोपेगेंडा में? कभी नहीं किया। हम सब ने जब भी शाहरुख को अपनी मोहब्बत दी है ना, कभी भी हमने उसे एक मुसलमान के तौर पर नहीं देखा, हमने हमेशा उसे एक भारतीय के तौर पर देखा। हमने हमेशा उन्हें राज आर्यन या राहुल के तौर पर देखा। और यही वजह तो है कि पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ सालों से इस फिल्म इंडस्ट्री में जो तीनों सुपरस्टार्स थे, आमिर, सलमान और शाहरुख, तीनों मुसलमान थे, मगर कभी भी हमने इन्हें मुसलमान के तौर पर नहीं देखा। ये जो बॉयकॉट गैंग्स हैं या जो भाजपा का प्रचार तंत्र है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री की इस खूबसूरत बात को खत्म कर देना चाहता है। ये लोग चाहते हैं कि जिस तरह से इस देश में अलग अलग क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए अवसर कम किए जा रहे हैं, उसी तरह से फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से भी मुसलमानों का वजूद जो है वो खत्म कर दिया जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब कोई भी मुस्लिम सुपरस्टार इस देश में नहीं आ सकता सामने, क्योंकि जिस तरह के हालात मुस्लिम एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स के लिए किए जा रहे हैं, उसके चलते वो एक हद तक आगे बढ़ जाएंगे। और भूल जाइए मुस्लिम फिल्म स्टार्स, फिल्म इंडस्ट्री की क्या हालत हो रही है। पठान में तो सिर्फ एक शाहरुख है ना जो मुसलमान है, बाकी सब तो हिंदू थे। मगर बॉयकॉट गैंग अपनी नफरत के चलते दोस्तों
उस फिल्म के से जुड़े जो बाकी लोग हैं, जो हिंदू हैं, उन्हें भी सड़क पर ला देना चाहते हैं। वो उस फिल्म इंडस्ट्री को बर्बाद कर देना चाहते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी है। वो फिल्म इंडस्ट्री जो भारत की आन बान और शान है। और इसी से जुड़ा है मेरा चौथा पहलू। शाहरुख खान इस देश की आन बान और शान है, यह ना भूलें दोस्तों। इस फिल्म इंडस्ट्री ने कई ऐसे सितारे देखे हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अपनी पहचान बनाई है। इन चेहरों पर गौर कीजिए। राज कपूर पूर्व सोवियत यूनियन में बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे। मिथुन चक्रवर्ती पूर्व सोवियत यूनियन में बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे। अमिताभ बच्चन इंटरनेशनली बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। मगर फिर शाहरुख खान आते हैं दोस्तों। शाहरुख खान की फिल्म आती है कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ होता है जो फिल्म थी ना दोस्तों, जब रिलीज हुई थी 1998 में, तब मैं नहीं भूला हूं, अमेरिका और ब्रिटेन दोनों जगह ये टॉप 10 फिल्मों में आ गई थी। और ये पहली बार था जब कोई भारतीय फिल्म टॉप 10 में आई थी। कुछ कुछ होता है उन टॉप 10 फिल्मों में आ गई थी। यह है ताकत शाहरुख खान की। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर शाहरुख ने इस तरह से बॉलीवुड का नाम रोशन किया। बॉयकॉट गैंग ये सब खत्म कर देना चाहता है दोस्तों, ये सब खत्म कर देना चाहता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बॉलीवुड इस देश की सॉफ्ट पावर है। बीजेपी सरकार को उसका साथ देना चाहिए। मगर पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ सालों से लगातार बॉलीवुड पर दबाव बनाया जा रहा है। उनके एक्टर्स पर निशाना साधा जाता है। पूरी एक भीड़ खड़ी की जा रही है उनके खिलाफ। इन चेहरों को देखिए। दीपिका पादुकोण, जब इनकी पद्मावत आई थी तो बाकायदा 1 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया गया था कि जो दीपिका पादुकोण की नाक काट कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। दीपिका पादुकोण जेएनयू के छात्रों के साथ खड़ी होती हैं और उनके खिलाफ एक भीड़ खड़ी कर दी जाती है। आमिर खान ने इंडियन एक्सप्रेस के एक समारोह में कहा था कि मेरी अपनी पत्नी मेरे बच्चों की सुरक्षा को लेकर डरी हुई है, जिस तरह से देश में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी का जिक्र किया था, मगर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद से लेकर लगातार आमिर खान पर हमले शुरू हो गए। उनकी हर फिल्म से पहले उसको बॉयकॉट करने की बात की जाती रही। वो जिन जिन प्रोडक्ट्स के साथ जुड़े हुए थे उन प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया गया। स्वर्गीय मनोहर पारिकर ने खुद कहा था कि मैंने आमिर खान को जो है होश ठिकाने लगाए थे। जब आमिर खान ने वो बयान दिया था, हमने उस कंपनी पर दबाव डाला था जो कंपनी आमिर को अपने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर पेश कर रही थी। यह हालत थी देश के पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के पूर्व चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर की। एक समझदार, एक सुलझा हुआ भाजपा का नेता इस तरह के बयानात दे रहा था। यानी कि लगातार कोशिश की जा रही थी मुस्लिम एक्टर्स या उन एक्टर्स पर निशाना साधने की जो इस सरकार से सवाल करते हैं। क्योंकि सिर्फ ये 3 नहीं थे, अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, इन पर लगातार निशाना साधा जाता रहा। थोड़े जो कम लोकप्रिय एक्टर्स हैं, स्वरा भास्कर, जीशान, इन तमाम लोगों पर प्रचार तंत्र ने निशाना साधा, भाजपा की सरकार ने निशाना साधा। कुछ दिनों पहले मेरी स्वरा भास्कर से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि अभिसार, मेरी हालत यह है कि आज की तारीख में कोई भी प्रोड्यूसर मेरे साथ काम नहीं करना चाहता, क्योंकि इसी बात का डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिल्म को रिलीज ही ना होने दिया जाए। यह हालत कर दी गई है दोस्तों, जो अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी है। और यही वजह है दोस्तों कि शाहरुख पर भी निशाना साधा गया। मगर शाहरुख लगातार खामोश रहे। कभी उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी, कभी वो बौखलाए नहीं। उनके बेटे को जेल में डाल दिया गया था, उन्होंने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, चुपचाप अपना काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे। और आपके सामने जो है तमाम चीजें हैं। पठान के मुद्दे पर भी उन्होंने कभी कुछ ज्यादा नहीं कहा। हां, कोलकाता में उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जीत सकारात्मक लोगों की होगी। याद कीजिए उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। हम सब खुश हैं, मैं सबसे ज्यादा खुश हूं
और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। तो यह है शाहरुख दोस्तों, जो सकारात्मकता के जरिए, पॉजिटिविटी के जरिए जीत हासिल करना चाहते हैं, हमारे दिलों को जीतना चाहते हैं। और हम सब ने भी तो, चाहे शाहरुख हो, सलमान हो, आमिर हो, इन सबको मोहब्बत इसलिए दी क्योंकि ये लोग बेहतरीन अभिनेता रहे हैं। चाहे एक जमाने में दिलीप कुमार हो, मधुबाला हो, वहीदा रहमान हो, हमने कभी भी इन्हें मजहब के नजरिए से नहीं देखा। तभी इस फिल्म इंडस्ट्री में अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्में बनी, मुगले आजम जैसी फिल्में बनी, जो सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल रही हैं। मैं नहीं जानता हूं कि अगर पिछले 50-60 सालों में भाजपा का राज होता तो क्या ये फिल्में बन पाती। खैर, मगर मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि लोगों को सद्बुद्धि मिलेगी, लोग इस बात को समझ पाएंगे कि जिस नफरत के जरिए तुम अपनी राजनीति आगे बढ़ा रहे हो उसका अंत सिर्फ बुरा है और उसके अलावा कुछ नहीं। शाहरुख एक मिसाल के तौर पर सामने आए हैं। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।